नारायण 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 नारायण। साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण के माध्यम से हम आप विभिन्न भगवत चर्चा के माध्यम से वर्तमान सामाजिक समस्याओं का, पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं और कथाओं का यही वस्तुतः उद्देश्य होना चाहिए। वर्तमान में धीरे धीरे जो सनातन धर्म की दशा प्रत्यक्ष देखने में आ रही है, किस गर्त की ओर, पतन की ओर हम जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। कभी कभी बहुत चिंता होती है। जिस देश में भगवान राम का अवतार हुआ, जिस देश में भगवान मुरली मनोहर का अवतार हुआ, ये अवतारों का देश है। ये ऋषियों का, महर्षियों का, तपस्वियों का, त्यागियों का, योगियों का देश है। और उस देश में आज हमारी दशा ऐसी क्यों हो गई। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हमारे पास हैं, महापुरुषों ने कितना त्याग किया, कितना तप किया इनको लिखने में। उनको इनकी जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी व्यास जी को एक भी श्लोक लिखने की। उधर अवतार हुआ व्यास जी का, उधर चले गए जंगल में, तुरंत माँ का दूध भी नहीं पिया। केवल माँ से इतना कहा, माँ अगर मेरी कभी आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। बस उनको क्या आवश्यकता थी इतना माथापच्ची करने की। सारे शास्त्रों को पढ़ना, फिर लिखना, फिर उनका संशोधन करना। केवल कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा, एकमात्र यही उद्देश्य था। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले जो रामायण लिखी, उसका भी यही उद्देश्य था। उनको तो भगवत प्राप्ति हो चुकी थी, कोई आवश्यकता नहीं थी उनको। धन दौलत से कोई मतलब था ही नहीं उन महापुरुषों को। ये तो व्यापारी तो हम हो गए, क्योंकि हमारा ज्ञान लुप्त हो गया। केवल वाचालता रह गई। तो आज एक अद्भुत प्रसंग आने वाला आपके सामने, जो पातिव्रत्य धर्म के बारे में अद्भुत उपदेश है पूरे एक अध्याय में। आप उसको पढ़ने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसी संस्कृति थी हमारे देश में और आज हम कहाँ जा रहे हैं। भगवान के विवाह की तैयारियां चल रही थी और विवाह का क्रम जब प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले 3 गोत्र, अपने 3 गोत्रीय महापुरुषों का, अपने पिता का नाम, दादा का नाम, प्रदादा का नाम, ये सब लिया जाता है। और उसी क्रम से भोले बाबा से पूछा गया, सुगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरस्य कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखा माकार्षिम समयात्ययम। अब अपना गोत्र बोलिए, अपना प्रवर बोलिए, अपना शाखा, तमाम चीज़ें होती हैं उसमें। आपके कुल देवता कौन है, कितने प्रवर हैं, 5 प्रवर के हैं कि 3 प्रवर हैं, ये ऋषियों के क्रम से जाना जाता है।
आपका वेद कौन सा है, शाखा कौन सी है। अब आजकल तो गिने चुने, मुश्किल से कुछ गिने चुने लोगों को इस सबका ज्ञान होगा। हम सब इससे रहित हो गए, क्योंकि हम सब आधुनिक युग में आ गए। तो शाखा इत्यादि का आप वर्णन कीजिए और देखिए इसमें विलंब मत कीजिए। अब मुहूर्त निकला जा रहा है। एवं विधा सुरवरिर्मुनिभिस्तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणस्तदेव दृष्टो निरुत्तरमुखो भगवान् महेशो कार्षीश सुहास्यमथ तत्तस नारदत्वम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी तुम वहाँ बैठे हुए थे देवताओं के साथ में, ऋषियों के साथ में, तुमने वहाँ पर वीणा वादन प्रारंभ किया। अब वहाँ तो गोत्र पूछा जा रहा है, वीणा बजाना शुरू कर दिया। वीणा वादयस्त्वं हि ब्रह्म विज्ञोऽथ नारद शिवेन प्रेरितस्तत्र मनसा शंभु मानस। वीणा क्यों बजाना शुरू किया? तो यहाँ लिखा है भगवान शिव जी के मन की बात को जान करके नारद जी ने वीणा बजाना प्रारंभ कर दिया। और जब वीणा बजाना बंद नहीं किया बहुत देर तक, तो हिमालय जी से नहीं रहा गया। कहा महर्षि क्षमा करें, अब ये वीणा बजाने का समय नहीं है, इस समय वैवाहिक पद्धति चल रही है, कृपा करके आप शांत हो जाओ, वीणा बजाना बंद कर दो। तब नारद जी कहते हैं, ये जो नाम गोत्र इत्यादि पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है? ये जगत के अनादि कारण है, आदि कारण है, इनका कोई कारण नहीं। ये सारा जगत इनका कार्य है। कारण का कार्य कैसे होगा? ये तो सारे जगत के मूल कारण है। यही सबके माता हैं, यही सबके पिता हैं, यही सबके दादा, यही सबके परदादा हैं, यही सबके पितर हैं, यही सबके देवता हैं, यही सबके सब कुछ यही हैं। त्वया पृष्ठो हर साक्षात् गोत्र कथनम प्रति। ये जो गोत्र की बात पूछी जाए, अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति, पर कोई नहीं जानता। ये ब्रह्मा विष्णु आदि सबके नियामक हैं। यस्यैकदेव शेषेल ब्रह्म कोटिलयं गताः, जिनके अंदर ये सारा संसार न जाने कितनी बार लय हो गया, क्योंकि प्रलय के देवता हैं। पर आज तक इनको कोई नहीं जान पाया। अरूपोऽयं परब्रह्म निर्गुणः प्रकृति परः निराकारो निर्विकारी मायाधीश परात्परः। ये निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, अनिर्वचनीय हैं, माया के अधीश हैं, माया के स्वामी। अगोत्र कुल नामा ही स्वतंत्रो भक्तवत्सलः। कोई गोत्र नहीं इनका, न कोई कुल है न कोई गोत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लीला पूर्वक विहार करने के लिए नाना प्रकार के अभिनय करते हैं। अब ये शिव नाम इनका ये भी नादमय नाम है, इसलिए मैंने नाद को याद दिलाने के लिए वीणा बजाई। गोत्रम कुलम जाने ही नाद में वही केवलम। इनका गोत्र भी नाद है, इनकी शाखा भी नाद है, इनके कुलदेव और कुल देवता भी नाद ही हैं। सृष्टो प्रथमज, सबसे पहले सृष्टि इन्होंने प्रारंभ की, इसीलिए इनका कोई नाम गोत्र नहीं है। पर्वतराज बहुत परेशान हो गए।
अपने परिवार के सदस्यों की ओर देखा तो सुमेरु इत्यादि, विंध्याचल पर्वत इत्यादि जो बैठे हुए थे, क्योंकि कल को यही कह देंगे आपने किसके साथ विवाह किया, जिसका गोत्र का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, तो परिवार वाले बड़े अंगुली उठाते हैं। अब तो धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया, जिसको जो मर्जी करो, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, भगवान ही मालिक है। कब किसके घर में क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आज के बच्चों का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, कब किसका नाक कटवा दें, ऐसा युग आ गया। और ये युग जो आया ये हमारी अपनी कमजोरियों से आया। किसी ने कभी प्रश्न उठाया ही नहीं मैकाले की शिक्षा के विरोध में, सिनेमा के विरोध में किसी ने आंदोलन खड़ा नहीं किया। मनोरंजन के नाम पर ऐसा बवंडर चला, घर घर में जो गीता भागवत रामायण पढ़ी जाती थी सब की बंद हो गई। पाठ पूजा सब बंद हो गए, बिना पाठ पूजा के कोई पानी नहीं पीता था हमारे देश में। वह बेडटी वाला देश हो गया। सभी पर्वतों ने कहा कन्यादाने स्थियतां चाद्यशील नाथोक्त्या किं कार्येण शस्तवेव सत्यं ब्रूमो नात्र कार्यो विमर्शः तस्मात् कन्या दीयतामीश्वराय। अरे भाई पर्वतराज, हमसे क्या पूछते हो? जिस कन्या का जन्म ही शिव जी के लिए हुआ है, वह भी तो अनादि शक्ति है, वह भी तो आदि शक्ति भगवती है, उसकी भी तो कोई जाति बिरादरी नहीं, वह भी तो आपके यहाँ प्रकट हुई है, उसने आपके यहाँ जन्म थोड़े लिया है। अगर पूछा जाए, इनसे गोत्र पूछा जाए तो आपकी कन्या का गोत्र क्या है? वह भी तो प्रकट हुई। किसी जमाने में एक नेता हुआ करते थे जगजीवन राम, ये सासाराम के। वो कहा करते थे राम कोई भगवान नहीं है। उनको महापुरुष हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने एक बड़ी भारी क्रांति की। क्या क्रांति की? बोले एक ऐसी बेटी से शादी की, लड़की से जिसकी कोई जाति बिरादरी का पता नहीं था। अब वो तो ऐसे ही नाटक करते थे, क्योंकि वो तो अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर थे, सबको बराबर कर दो। बड़े बड़े काम किए उन्होंने, उल्टे सीधे सब। काशी विश्वनाथ मंदिर में सबका प्रवेश उनकी नौटंकी से ही प्रारंभ हुआ था। अन्यत्र भी बहुत उपद्रव किया। खैर, तो स्वामी ब्रह्मविभूत धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज उसका उत्तर दिया करते। वो कहते थे जगजीवन ठीक बोलता है, पर उसको पूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान हमको है। जगजीवन कहता है राम ने ऐसी लड़की से विवाह किया जिसकी जाति पता नहीं कहाँ से उठा के लाए, पता नहीं, उसको नहीं मालूम। जो जाति उस कन्या की थी वही जाति राम जी की थी, क्योंकि राम जी भी ऐसे ही तबके थे, उनके भी कोई माता पिता नहीं। भय प्रगट कृपाला तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधारुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकोस्तुभम पीतांबरम चांद्रपयोदशोभगम महारवेदुरी किरीट कुंडोत्युष परिशक्त सहस्त्रकुंड उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर विरोचमान वसुदेव यक्षत। शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हुए। 16 वर्ष की किशोर अवस्था पार करने के बाद युवावस्था में प्रवेश करते। ये तो केवल नाम के माता पिता हैं कौशल्या दशरथ,
यथार्थ में इनके संग भगवान का जन्म नहीं होता है। पालन पोषण करने के कारण वो क्षत्रिय कहलाए, यह भी प्रकट हुए, वह भी प्रकट हुई। उनकी भी कोई जाति नहीं, इनकी भी कोई जाति नहीं। और वैसे सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय कुल में इनका भी पालन हुआ और जनक नंदिनी का भी क्षत्रिय कुल में पालन हुआ, इसलिए वह भी क्षत्रिय कन्या कहलाएगी, यह भी क्षत्रिय राजकुमार कहलाएंगे। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। तो इन्हीं के लिए प्रकट हुई आदि शक्ति है। तो आप बिना विचार किए कन्यादान कर दीजिए। तब पिता ने संकल्प किया कन्यादान का। इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वरः भार्यार्थं परिगृह्णेष्व प्रसीद सकलेश्वर। इमां कन्यां, यही संकल्प जनक जी भी करते हैं। आज भी यही संकल्प प्रत्येक पिता करता है। हमारे यहाँ जो विवाह होता है आज भी जो संकल्प लिखा है वह संकल्प संकेत करता है। लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वर को विष्णु स्वरूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। और जब विद्वान पंडित संकल्प करवाते हैं तो कहते हैं इमाम लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम विष्णु रूपाय वराय तुभ्यम अहम संप्रददे। ये मेरी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या है और मैं विष्णु स्वरूप वाले वर के लिए इसका दान कर रहा हूँ। तात्पर्य क्या निकला? जगत में जितनी भी कन्याएं हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा ही हैं, वे सीता स्वरूपा ही हैं, वे राधा स्वरूपा ही हैं, वे जगत जननी भगवती पराम्बा ही हैं। हम नहीं जानते, कैसे जानेंगे हम? मैकाले की शिक्षा में तो नहीं लिखा हुआ है, सिनेमा वालों क्या नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो लोग कैसे जानेंगे? इसलिए आजकल चाहे जिस किसी के साथ में कुछ भी क्या क्या बकवास करते हैं आज के बच्चे, वो कहने लायक नहीं। ऐसा लगता है उनके घर में कोई अपनी माँ बहन बेटी है ही नहीं, इसलिए वो सारे संस्कारहीन हैं, सारे चरित्रहीन हो गए। कुछ वर्षों पहले हम लोग जब बच्चे थे तो पूरे गांव में केवल भाई बहन का रिश्ता होता था, सब भाई बहन। और इस सिनेमा ने ऐसा जहर घोला हमारे बच्चों की खोपड़ी में, सारे रिश्ते खत्म हो गए, केवल एक ही रिश्ता रह गया। तो इमाम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। किसको दे रहा हूं? परमेश्वर को दे रहा हूं, परमपिता परमात्मा को। किस लिए? भार्यार्थम, भरण पोषण करने के लिए। परिगृह्णस्व, आप ग्रहण करें और प्रसीद प्रसन्न हो जाएं। सकलेश्वर, तो आज भी जो संकल्प होता है वो विष्णु और लक्ष्मी के रूप में होता है। इसका मतलब सीधा साधा यही है, श्री राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे युग पानी। श्री राम में सब जग जाने। पुरुष जितने भी हैं वो नारायण स्वरूप हैं, पुरुष जितने भी हैं वो राम स्वरूप हैं, पुरुष जितने भी हैं वो भगवान श्याम स्वरूप हैं। नारियां, माताएं, बहनें, बेटियां जितनी भी हैं वे सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, सीता स्वरूपा हैं, राधा स्वरूपा हैं। विवाह किसी का किसी के साथ में हो जाए, उसी समय वह पत्नी रूप में मानी जाती है
उसके पहले किसी को बुरी नज़र से देखना सीधे नरक में जाने से पहले कोई रास्ता ही नहीं है। और उसके बाद में फिर विवाह के बाद में भी किसी को बुरी नज़र से देखना, यह भी नरक में जाने लायक है। अभी आप सुनेंगे पातिव्रत्य धर्म में क्या क्या शिक्षा दी जाती थी पहले विवाह के समय में। आज ये शिक्षाएं कहाँ लुप्त हो गई, क्यों लुप्त हो गई? कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं। इत्थं देशिवाकरं शैलः शिवहस्ते निधाय च मुदतीव मनसे तीर्णकाममहार्णवः। शिवजी की हाथ में अपनी कन्या का हाथ अर्पण करके आनंद में विभोर हो गए। किस लिए कन्यादान किया है? बोलो तीर्ण काम महार्णवः, ऐसा करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। इस संसार सागर से भव पार होने के लिए भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। वेद मंत्रेण गिरिशो गिरिजा कर पंकजम जग्राह स्वकरेणासु प्रसन्नः परमेश्वरः। वेद में जब हमारे यहाँ विवाह होता है उस समय विद्वान मंत्र बोलते हैं, उसमें कहते हैं को अदात कस्मा अदात, कौन देने वाला है? कन्या का दान हुआ, बोले दे कौन रहा है? कौन है देने वाला? कौन है ग्रहण करने वाला? लेने वाला कौन है? कौन किसको क्या दे रहा है? बहुत प्यारा मंत्र है, को अदात कस्मा अदात। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? बोले कोई किसी को नहीं दे रहा है, एक ही देने वाला है, एक ही ग्रहण करने वाला है। कामो अदात, कौन दे रहा है? बोलो कामाय अदात, कामो दाता। काम ही दाता है, काम माने परमात्मा ही दाता है, परमात्मा ही ग्रहण करने वाला है। एक ही है परमात्मा जो सब कुछ दे रहा है, वही प्रतिगृहिता है। कामे तत्ते, इस प्रकार से यजुर्वेद संहिता का मंत्र का उच्चारण करके कन्यादान किया जाता है। महोत्सव महानासेत सर्वत्र प्रमुदावह बहुअजय संरावो दिवि भूम्यंतरिक्षगे। तीनों लोकों में महान उत्सव मनाया जाने लगा। भूमंडल में भी उत्सव हो रहा है, ऊपर देवलोक में भी उत्सव हो रहा है। जो बचे खुचे मारे गए, बाकी तो सारे देवमंडल यही सब आए हुए हैं विवाह में। गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। हिमाचल में रहने वाले सभी पौरगण निवासीगण बहुत आनंदित हो रहे हैं। मंगल वाद्य यंत्रों के द्वारा, पुष्पों की वर्षा के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, बड़े बड़े सिद्ध, ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, हंस और परमहंस कोटि के सभी महापुरुष वहाँ दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मंगल मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। शिवाय कन्यादानस्य सांगताम सुयथोचिताम। और विवाह के बाद में जो उपहार है, जिसको आजकल दहेज कहा जाता है, ये बहुत विस्तार से यहाँ लिखा है। नाना विधाने द्रव्याणि ददो तत्र मुनीश्वरः। बहुत आज की परंपरा नहीं है ये जो गला पकड़ने वाली परंपरा, ये गलत है। कन्या का हिस्सा जो हमारे देश में होता था वह देने की परंपरा थी।
और हमारे देश में जो पहले प्रधानमंत्री हुए, दुर्भाग्य से उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने सोचा मेरी संपत्ति मेरे परिवार वाले लुकड़ खा जाएंगे, तो उन्होंने एक कानून बना दिया। केवल एक व्यक्ति की निजी स्वार्थ के कारण, अलग तो कानून एक व्यक्ति के लिए तो कानून बना नहीं जा सकता, वो सबके लिए लागू करके। हालांकि भारतवर्ष में कोई बहन बेटी जल्दी अपने पिता की संपत्ति में से मांगने का प्रयास नहीं करती है, क्योंकि सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। परंतु और इनको तो यही चाहिए, फूट डालो, शासन करो, हमने तुम्हारे लिए कानून बनाया, तुम उनको वोट दो, यही तो है और क्या है। अभी राजस्थान में कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी, इस गांव में से नहीं जा सकते, उस गांव में से नहीं जा सकते। क्या है ये सब? किस देश में रह रहे हैं हम? कहाँ रह रहे हैं? क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं। इस देश में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है, दोयम दर्जे का। कोई नहीं पूछता है हिंदुओं के वोटों, क्योंकि बटे हुए हैं। अगर आज एक हो जाए तो सब पूछने लग जाए। हिमालय ने नाना विधानि द्रव्याणि योतुकानि ददौ तस्मै रत्नानि विविधानि च चारु रत्न विकाराणि पात्राणि विविधानि च। गवाम लक्ष्य 1,00,000 गायों का दान किया। इसी क्रम से 1,00,000 1 करोड़ हाथियों का दान किया। अच्छा, भूत प्रेत क्या करेंगे बेचारे? आनंद लेंगे इनके ऊपर क्या? रथानाम च तथा मुनेः स्वर्ण जटितानाम, सोने से जटे हुए रत्नसार विनिर्मितम। इस प्रकार से दासी नाम अनुरक्ता नाम लक्ष्यम सद्रव्य भूषितम, दास दासियों को प्रदान किया और नाना प्रकार के रत्नों को दे करके शिरोभिषेकम चक्रुस्ते शिवाया परमोत्सवा। भगवान भोले बाबा के मस्तिष्क पर अभिषेक किया। पर्युक्षण विधि के द्वारा यज्ञांत में पर्युक्षण करने की पद्धति है। जिस पात्र में घृत डाला जाता है उसी से यजमान का परोक्षण होता है। इसके बाद में अग्नि की परिक्रमा का अवसर जब आया, या फिर वही पुरानी घटना ब्रह्मा जी वाली, ये बार बार क्यों दिखाया जा रहा है? इसको सती के विवाह में दिखाया, यहाँ भी उसी घटना का दर्शन कराया। हम इस घटना को अपनी दृष्टि से देखते हैं। किसी भी घटना को हम वर्तमान के परिवेश में, वातावरण में देखते हैं और सबको कामी समझते हैं, क्योंकि हम स्वयं कामी हैं, स्वयं क्रोधी हैं, स्वयं विषय वासनाओं के कीड़े हैं। इसलिए हमको सब जगह वासना के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। परंतु हमारे महापुरुषों ने जो परंपरा में हमें शिक्षा देने का प्रयास किया, कदाचित उसको हमने समझा होता उस दृष्टिकोण से। एक बात अच्छी तरह से समझिए, अगर ये सारी जो लीलाएं अभी आप सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ने परिक्रमा करते समय भगवती के चरणों का दर्शन किया और उसी से विकार पैदा हो गया, काम वासना पैदा हो गई। अब हमारे दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है, और अपराध है भी। हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी इतने बड़े देवता ऐसा करते थे। एक बात तो सीधी सीधी है,
हमारे मन में आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया। इससे पहली शिक्षा तो हमको ये मिली कि उन्होंने गलत किया, हम गलत नहीं करेंगे। सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? किया क्यों ब्रह्मा जी ने ऐसा? ब्रह्मा जी ने सारी दुनिया को ये दिखाया कि मैं लोक रचयिता, लोक पितामह, लोक की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, अगर मेरी बुद्धि में विकार आ सकता है, किसी माँ बहन बेटी के चरणों को देखने मात्र से, तो जो किसी माँ बहन बेटी के चेहरों को देखेगा, अन्य अंगों को देखेगा, उसके मन में विकार नहीं आएगा, इसकी गारंटी क्या है? शिक्षा ये दी गई कि मेरी सृष्टि में ऐसी गलती कोई न करे। गलती किसी से भी हो जाती है, मुझसे गलती हो गई तो दूसरा गलती न करे, इसलिए भगवान ने तो नाटक करके दिखाया। अच्छा, सत्य ये है, अगर वह नाटक नहीं होता तो मैं आपसे पूछता हूं, हमारे तक आता कैसे? छिपा लेते हो, बाहर बात जाती ही नहीं। जैसे व्यास जी का जन्म हुआ, हमारी नज़र में बहुत बड़ा दोष है, परंतु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक पात्र देखा, कथा भी आएगी आगे, और उस पात्र में से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य देखा। यही वो भूमि है जहाँ से दिव्य पुरुष का प्राकट्य हो सकता है, जो वेदों का विभाग कर सकता है, जो पुराणों के रूप में वेदों का सारल्य कर सकता है। ऐसे परमात्मा के अंशभूत व्यास का प्राकट्य इसी कोख से होना है। ये उस महापुरुष ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, और दिव्य दृष्टि से देख करके एक सामान्य दृष्टि से अगर आप सोचें तो व्यभिचार से जो भी पैदा होगा वो बहुत निम्न स्तर का इंसान पैदा होगा, नीच कोटि का इंसान पैदा होगा। कुकर्म से सृष्टि कभी अच्छी नहीं हो सकती। कहीं आपने सुना हो तो कंस का जन्म ऐसे ही थोड़ी इतना बड़ा दुष्ट हो गया। रावण इत्यादि के जन्म के बारे में एक दिन संकेत किया था। संध्या काल में केवल संतान की कामना से मैं आई हूं, इतना कहने मात्र से राक्षस पैदा हो गया। और कंस की माता अपने पीहर में गई हुई थी और भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते समय वो सखियों से अलग हो गई, और उस समय वो स्वेच्छाचार से भ्रमण कर रही थी। उसी समय किसी राक्षस की दृष्टि पड़ गई। वो लंबे का था, और उस राक्षस के द्वारा वह कंस का प्रादुर्भाव हुआ। व्यभिचार से ऐसे दुष्टों का जन्म होता है। व्यभिचार से व्यास जैसे महापुरुषों का जन्म नहीं होता। ये तो दिव्य दृष्टि से महापुरुष ने उस दिव्य सत्यवती के तेज को पहचाना, और उसमें ईश्वरीय अंश का आधान किया, जो कालांतर में व्यास जी के रूप में प्रकट हुए, और भारतवर्ष में इन सारे ग्रंथों का वर्णन किया। अन्यथा एक भी ग्रंथ या न होता। तो चर्चा ये चल रही थी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी वेदों ने आकर के वहाँ दिव्य स्तुति की, प्रार्थना की। उसी समय ब्रह्मा जी अपश्यम चरणे दिव्या नखेन्दुम च मनोरमम, परिक्रमा देते समय बाकी शरीर तो सब ढका हुआ था, पर थोड़ी सी चरण खुले हुए थे। वो वस्त्र से थोड़ा सा अलग हुआ कि ब्रह्मा जी के अंदर विकार का प्राकट्य हुआ।
यहाँ तक कि उनका तेज स्खलित हो गया, जिससे वालखिल्य नाम के 60,000 ऋषियों का प्राकट्य हुआ। कालांतर में नारद जी यहाँ उनको आदेश देंगे, आओ। जो ही भगवान भोलेनाथ ने देखा, ये तो आचार्य जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो रात दिन सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहीं होगी। उन्होंने ब्रह्मा जी का वध करने के लिए संकल्प किया। जो ही त्रिशूल उठाया, हंतु में क्षत्तदा शीघ्रम मां विधिम काम मोहितम हाहाकारो महानासे तत्र सर्वत्र नारद जना शंकपिरे सर्वे भयमायाति विश्वभृत। हे नारद, अच्छा ये मैं एक दिन पहले भी आपसे कह रहा था, ये पूरी कथा ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी अपनी गलती अपने बेटे को सुना रहे हैं। क्या कैसा निर्मल युग था। एक पिता अपने अपराध को छिपाता नहीं था, अपने पुत्र के साथ में शेयर करता था। आज की भाषा में, क्यों? मुझसे गलती हुई, तुमसे गलती न हो जाए, मुझसे अपराध बना, तुमसे न हो जाए। अपराध छिपाने की वस्तु नहीं है, अपराध प्रकट करने की वस्तु है। आज न जाने कब से ये बीमारी चल गई, अपराध को छिपाओ, अपराध को छिपाओ, कोई जान लेगा, कोई जान लेगा। हमारे यहाँ तो अनादिकाल से सारे अपराधों को सामने रख, सारी गलतियों को सामने रखा है, खुले पन्ने। एक भी अपराध गलती को कहीं नहीं छिपाया, चाहे वह इंद्र के द्वारा हो, चाहे किसी और के द्वारा क्यों न हो, चाहे सूर्य भगवान के द्वारा हो, जो भी क्रियाक्रम वह सब स्पष्ट रखा गया। इसलिए सारे समाज के सामने हम अपनी गलतियों को छिपाएंगे तो गलती किसको कहते हैं, ये हमारे संतान को पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा उनको? प्रैक्टिकल जो गलतियां हो जाती हैं उनको अपने संतान के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए। तो अपनी अपराध की स्थिति को बताते हैं और कहते हैं मुझे मारने के लिए भोले बाबा तैयार हो गए, तो सारे समाज में हाहाकार हो गया। सभी देवताओं ने प्रार्थना करना शुरू किया, देव देव जगद व्यापिन परमेश्वर सदा शिवो जगदीश जगन्नाथ संप्रसेद जगन्मय। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे जगत की सृष्टि करने वाले, आप ब्रह्मा पर प्रसन्न हो जाइए। ये ब्रह्मा कोई और नहीं है, आपका ही अपना निज रूप है। आप ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक ही हैं। अगर आपने देखा तो ब्रह्मा ने देखा तो विष्णु ने देखा, तो इसमें कोई भेद है ही नहीं। इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। तमादिस्तमनादिश्य प्रकृतेस्त्वं परः पुमान् विश्वेश्वरो जगन्नाथ निर्विकार परात्मन। लंबी स्तुति की और स्तुति करने के बाद स्वयं ब्रह्मा ने साष्टांग वंदन करने के साथ क्षमा याचना की और भगवान ने क्षमा कर दिया। और उसके बाद में नारद जी ने, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, आज भी वो अंगुष्ठ के बराबर माने जाते हैं। कितने बड़े बड़े हैं? इतने बड़े बड़े, पेरवे के बराबर, 60,000। और उनका तेज देखिए आप कैसा विलक्षण है। यहां उन्होंने पूछा, छोटे छोटे ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र नारद से, हे नारद जी, ऋषियो बहु जाता बालखिल्या सहस्रशः
कणकेस्तेष वीर्यश प्रज्वलिद्भिः स्वतेजसा। वो अपने तेज से सूर्य के समान चमक रहे थे और वो सारे ऋषि मेरे चारों तरफ घूमने लग गए और कहने लग गए, अथ ते ऋषयः सर्वे उपतस्तु सदा मुने ममांतिकं परप्रीत्या ताथ ताते तिचा ब्रुवन्। हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी, ऐसे कहकर के चारों तरफ मेरे लिपट गए। हम मुझे बड़ी समझ में नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं उनका। और तब नारद तुम्ही ने आकर के समाधान किया। तुमने उनसे कहा, गच्छध्वं संगता यूयं पर्वतं गंधमादनं नस्तातव्यं भवर्भिश्च नैवोऽत्र प्रयोजनम्। अरे मेरे भाइयों, यहाँ आओ, सुनो सुनो सुनो। तुम यहाँ काहे को पीछे पीछे घूम रहे हो अपने पिताजी के? जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। तुम गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहाँ तपस्या करो। तत्र तप्त्वा तपस्याति भवितारो मुनीश्वराः सूर्य शिष्य शिव सेवा आज्ञात में कथितम त्विदम। वहाँ जाकर के तपस्या करो। अब क्या तपस्या करेंगे वो? तपस्या करने के बाद में राधे 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 तपस्या करिए। तपस्या के बाद में तुम लोगों को भगवान सूर्य की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो बाल खिल्ले कहाँ रहते हैं? आपको आश्चर्य होगा, हम लोग 1 लाख योजन दूर रहने वाले सूर्य के आग से यहाँ जलते हैं, और बाल खिल्ले ऋषि कहाँ रहते हैं? सूर्य के साथ साथ चलते हैं। और कैसे चलते हैं? उल्टे चलते हैं कितने कितने हैं? सूर्य की गति कितनी तेज है। ऐसे शक्ति संपन्न वो बाल खिल्ले ऋषि हैं, उल्टे चलते हैं और वेदों का पाठ करते हुए चलते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए, वंदन करते हुए, नमन करते हुए, स्तवन करते हुए उल्टे चलते हैं। कितने सामर्थ्यवान होंगे। ये सब घटनाएं जो होती, देवी घटनाएं होती हैं। इस घटना के माध्यम से ये 60,000 बालखिल्य नाम के ऋषियों का प्राकट्य होना था, जो सूर्य की स्तुति करने के लिए प्रकट किए गए। तो वहाँ चले जाओ। तो वो सब वहाँ चले गए और इसके बाद में संपूर्ण विवाह का कार्यक्रम संपन्न जब हो गया तो ध्रुव तारा का दर्शन करवाया गया। ये कोई आज की परंपरा नहीं है। तयो शिरोभिषेकस्य बभुवादर तस्ततः ध्रुवस्य दर्शनम विप्रा कार्यमासुर सारादरात। मूर्धाभिषेक हुआ, उसके बाद में कहा आप लोग ध्रुव का दर्शन कर लीजिए। और आज भी ध्रुव का दर्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज किसी को पुरुषत्व नहीं है। पहले जब विधि से पुरुषत्व से जब पंडित जी विवाह करवाते थे तो हर विधि का कोई अर्थ बताते थे। अब पुरुषत्व नहीं है, फोटो खिंचवाने से ही 6 घंटे नाच में लगा दिया, 6 घंटे फिर वो फोटो खींचवाने, वो नाना प्रकार के एक्शन करो, इधर उधर उधर। अरे मट्टी की लोंदे को क्या नाटक बना रखा है। अच्छा कोई एक व्यक्ति शुरू करता है, फिर वो परंपरा बन जाती है। बोले वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था। अब हम नहीं करेंगे तो बोले हमारे तो नक्का ही कट जाएगी।
ये नाक बड़ी लंबी है लोगों की, बहुत जल्दी कट जाती है, कहीं भी कट जाती है। रहने वाले लोग यहाँ के हैं और फ़ोन करके बम्बई वालों से कहते हैं तुमने हमारी नाक कटवा दी, तो तुम्हारी नाक बम्बई गई क्यों थी? घूमने के लिए। तुमने नाक को इतना लंबा छोड़ा क्यों? अपने बस में रखा होता ना, न बम्बई गई होती न कटी होती। पता नहीं कितनी लंबी नाक है हमारी, बम्बई में कट जाती है। इन नाक के चक्कर में न जाने कितने लोकाचार हो गए। पहले कभी दुआना चाराना मिलने का होता था, फिर 2 रुपये 4 रुपये हुआ, फिर 100 200, फिर 1000, फिर बढ़ते बढ़ते ये बड़ी मिलनी है, छोटी मिलनी, ये मिलनी, वो मिलनी, वो